नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती में दूसरी इकाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दूसरी इकाई में हम पाठ 7 देखेंगे। आज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसकी विधा है भाषण। लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक भी राष्ट्रीय नेताओं में इनका भी कार्यकाल और इनका भी नाम सर्वोपरि आदर्श और आदरणीय ढंग से लिया जाता है। आइए सर्वप्रथम हम लोकमान्य तिलक जी से अपना परिचय कर लें। पाठ नंबर 7 स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पेज नंबर 42 आप खोलेंगे और उसमें देखेंगे परिचय। जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र। मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जनसमाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। प्रमुख कृतियाँ: गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। लोकमान्य तिलक, जो कि भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील, इतने सारे पदवी को धारण करने के बाद साथ ही साथ वो परम स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। अब आप सोचिए बच्चे कि ये शिक्षक तो थे ही, समाज सुधारक थे, साथ ही साथ वकील थे और पक्के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इनका यह जो भाषण है, एक छोटा सा भाषण इनका दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, जहाँ पर इन्होंने आज के इस युग में, इस वर्तमान युग में चलती हुई पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी, यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी को इन्होंने आगाह किया है, सावधान किया है। आइए चलिए देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। अपने इस छोटे से भाषण के जरिए हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी सही बात कही है तिलक जी ने। इनका मानना है, इन्होंने भाषण की शुरुआत ही इस ढंग से की कि मैं शरीर से भले बूढ़ा हो गया हूँ। इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चे। और यह हर किसी के साथ नहीं, अगर मनुष्य ने जन्म लिया है तो वह एक दिन जवान होगा और फिर बुढ़ापा। तो यह सिलसिला जो है जीवन का, जो चक्र है, पहले बचपन, फिर यौवन,
फिर बुढ़ापा, यह लगातार चलता ही रहता है। आज हम बूढ़े हो रहे हैं, कल फिर आप तब जवान होंगे, और फिर जब कल आप बूढ़े होंगे तो आने वाली पीढ़ी फिर वो जवान होगी। तो इसी प्रकार से और नया नव शिशु जन्म लेगा। तो यह जो है दुनिया की, यह प्रकृति की जो ईश्वरीय देन है, ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तिलक जी ने कहा कि मैं भले ही शरीर से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे उत्साह, मेरी उमंग, मेरी सोच में अभी भी जवानी का जोश भरा हुआ है, जिस प्रकार से मैं पहले था। तो इसलिए मैं आज के इस यंग जनरेशन, इस युवावस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इसे मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य नागरिक बनेंगे। तो उन्हें मैं यह बता देना चाहता हूँ और अपनी विचार शक्ति को सबल और मजबूत बनाने के लिए उन तक यह संदेश पहुंचाना अति आवश्यक है। और यदि मैं यह करने में सफल नहीं हुआ, तब मैं अपना जीवन व्यर्थ या निरर्थक ही मानूंगा। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है, वह मात्र युवा पीढ़ी के लिए है, यंग लोगों के लिए है। आगे लेखक लोकमान्य जी कहते हैं कि शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। यह हर किसी की बात है। अगर हम आध्यात्मिक ढंग से विचार करें, और ऐसे भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि अगर शरीर ईश्वर के द्वारा जन्म मिला है, तो धीरे धीरे शरीर दिन प्रतिदिन उसमें कुछ न कुछ कमियां होती आएगी। हमारे जीवन का एक एक दिन बीतना, मतलब हमारे जीवन जो कि ईश्वर के द्वारा डिसाइडेड है कि इतनी ही आयु लेकर के हमें जीना है, उसमें एक एक दिन घटता ही जाता है। तो भले हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए, किसी एकदम असहाय हो जाए, निर्मल हो जाए, और एक दिन यह कार्य करते करते नष्ट भी हो सकता है, खत्म भी हो जाता है, लेकिन हमारे मन में हमारी जो आत्मा है वह अजर अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह हर समय अपनी आयु इतनी सबल और मजबूत लेकर आती है कि उससे हम यह सोच ही नहीं सकते कि वह कभी मर सकती है। तो बस फर्क होता है कि आज अगर वह हमारे शरीर का साथ छोड़ती है, तो कल किसी और शरीर में समाहित हो जाती है। और यही सिलसिला, यही ईश्वर का टाइम टेबल है, उसकी समय सारणी है, और यह चलता रहता है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियां में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रचंड और ऐसे शासन की शुरुआत, ऐसे गतिविधि की शुरुआत, ऐसे आंदोलन की शुरुआत मात्र लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे समाज सेवी ही कर सकते थे। उन्होंने होम रूल गतिविधि बनाई। उनका मानना है कि भले हमारी होम रूल ये जो गतिविधि है, जिसकी शुरुआत 1916 ईस्वी में शुरू हुई थी, और उन्होंने कहा कि भले ही इसमें आलस्य दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे इसका जो उद्देश्य है, इसकी जो भावना है, वह अमर है, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। होम रूल का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में स्वराज्य को स्थापित करना, जिसे हम होम रूल गतिविधि के नाम से जानते हैं।
और होम रूल की स्थापना जो है एनी बेसेंट जी की मदद से ही की गई थी, जो कि आयरलैंड से भारत में आई हुई थी। एनी बेसेंट जी जब आयरलैंड में उन्होंने देखा कि होम रूल जब हम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से कार्य करता है, लोगों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, तब उन्होंने आकर के यहाँ पर उसका विस्तार किया, उसे विस्तार पूर्वक लोगों को समझाया। और यह जो विधि थी, यह परंपरा थी, यह लोकमान्य को बहुत ही भा गई, दिल में जगह कर गई, और उन्होंने इसका पालन भारत में भी करना शुरू कर दिया। और तब जाकर के 1916 में एनी बेसेंट जी की मदद से होम रूल की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य बन गया कि अब चाहे जो हो, हमें अंग्रेज़ों के जंजीरों को और उन जंजीरों को तोड़ देना है जिसके अधीनस्थ हम गुलामी कर रहे हैं, और ऐसे विदेशी सत्ता को यहाँ से मार भगाना है और भारत में स्वराज्य स्थापित करके ही जन्म और तब ही सांस लेना है। इसीलिए तब इन्होंने एक नारा लगाया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब मैं इस राज्य का मालिक हूँ, मैं इस राज्य का सदस्य हूँ, मैं इस राज्य का हकदार हूँ, और यह मेरा अधिकार, कोई मुझसे विदेशी सत्ता या कोई भी इस देश के से बाहर से जो आते हैं वह किसी भी कीमत पर हमसे छीन झपट नहीं सकता। और इसीलिए इस पाठ का शीर्षक है, आप देख रहे हैं, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नारे को लेकर के इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की और यह एक पक्के स्वतंत्रता सेनानी बन गए, और जिसमें इन्हें बहुत ही ऊंची प्रखर पर कामयाबी की पराकाष्ठा पर इन्होंने अपना कदम रखा और उन्हें उच्च कोटि की सफलता हासिल हुई। आइए अब हम आगे चलते हैं। उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। बहुत ही खरी बात कही है बच्चों लोकमान्य तिलक जी ने कि आत्मा ही परमात्मा है। ये इसलिए कहा गया कि जब हम शरीर बदलती है, जब हम जन्म लेते हैं, जब हम हाथों से स्पर्श करते हैं तो कोई न कोई वस्तु, वह वस्तु भी बदलती रहती है। साल, समय, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन यह जो आत्मा है यह परमात्मा का ही आधार है, परमात्मा की ही शक्ति है। और यह आत्मा तब तक विचलित बेचैन रहती है जब तक कि हमें इस आत्मा से परमात्मा का मिलन न करवा दे, और जब तक हम इससे परमात्मा के से मिल करके एकाकार न हो जाए। तो यह तब ही पॉसिबल है, तभी हम ईश्वर में विलीन हो सकते हैं, हम ईश्वर के बताए गए वसूलों पर चल सकते हैं, उनके सिद्धांत का पालन कर सकते हैं, जब हम अपने मन में यह पूरी तरह से ठान ले कि हमें जो कर्म करने के लिए ईश्वर ने जन्म दिया है उस कर्म से हम डर करके भागे ना, और तभी हमारे मन को शांति मिल सकती है, क्योंकि हम ईश्वर से हमारा एकाकार होगा, साक्षात्कार होगा, और तब जाकर के हम पूरी तरह से मनुष्य रूपी जो ये जन्म है इसमें सफलता, इसे कामयाबी और इसका सार्थक हम मान सकते हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि जब तक यह भावना मेरे सामने
लगातार बनी हुई है कि यह जो स्वराज्य है, यह जो राज्य है, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, वह केवल मेरा अपना राज्य है। जब तक यह भावना है मेरे मन में, मैं कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, क्योंकि भावना की कभी कत्ल नहीं होती है। हमारी जो फीलिंग्स है उसकी कोई मर्डर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी भावना है, हमारा मन है, हमारी सोच है। उसको कोई नहीं रोक सकता, न हमें सोचने से, न हमें किसी भी चीज़ को ठान लेने से, कुछ प्रण कर लेने से हमारे आड़े कोई नहीं आ सकता। कोई आग, यही नहीं, कोई इसका खात्मा नहीं कर सकता, तो कोई आग इसे बुझा भी नहीं सकती, जला भी नहीं सकती। कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती है। कितनी अच्छी बात कही है लोकमान्य तिलक ने कि यह मेरी भावना है, और मेरी भावना में जब तक यह सोच बरकरार है, जिंदा है कि यह मेरा स्वराज्य है और इसे लेने का अधिकारी मैं हूँ, यह मेरा अधिकार है और यह जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जब तक यह भावना बनी हुई है, मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता हूँ। आइए शब्दार्थ देखते हैं। आप देख रहे हैं स्वराज्य मतलब यह आज़ादी मैं लेकर रहूँगा, जन्म सिद्ध अधिकार, जो अधिकार जन्म से प्राप्त हो। सबल मतलब बलवान, प्रस्ताव पेशकश, जर्जर कमज़ोर, होम रूल एक ऐतिहासिक आंदोलन, सुस्ती आलस्य अविनाशी जिसका नाश न हो। कभी कभी होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, तब यहाँ पर जैसे मान लीजिए पूछा गया जिसका नाश न हो, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? अविनाशी। एक शब्द में आप, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। इस प्रकार से अनेक शब्दों के एक शब्द शब्द युग में भी पूछा जा सकता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक जी क्या कहते हैं? मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। किसे? यहाँ पे चोर और डाकू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंसान के द्वारा किया गया प्रण, इंसान की भावना, इंसान की सोच, उस सोच की कद्र को महत्व देते हुए, तूल देते हुए लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि इसे कोई सीआईडी पुलिस नहीं पकड़ सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ। मतलब क्योंकि वो भाषण दे रहे थे और उस सभा में हर कोई बड़े बड़े कलेक्टर, सीआईडी पुलिस ऑफिसर्स, अधीक्षक आए हुए थे, तो उन सब के सामने उन्होंने ये घोषणा की कि ये मेरी भावना है, मैं इस पर अडिग और अटल रहूँगा, इसे कोई मार नहीं सकता। कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो लिखते हैं अपने हस्त से, जिसे शॉर्ट हैंड कहते हैं, शॉर्ट हैंड की लिपि जो होती है, जो भाषण सुनते सुनते फटाफट टाइप करते रहते हैं, उसे आशुलिपि कहा जाता है। तो जो आशुलिपि लेखक हैं, जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, उनके सामने भी मैं यह आह्वान करता हूँ कि यह मेरी भावना कभी मर नहीं सकती और न कोई इसे मार सकता है। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है, परिणति आत्मा, जीव, जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। परिणति अंत, पूर्ण वृद्धि। तो लेखक लोकमान्य जी ने कहा कि जिस विज्ञान, जिस साइंस की उसका अंत जो है स्वशासन से होती है, उसी से शुरू हुआ और उसी से
खत्म होती है तो वही सच्ची राजनीति विज्ञान है। उसे हम नहीं कह सकते कि जिसका अंत, जिसकी वृद्धि ही परिणति दास्ता में हो, जहाँ पे कोई उद्देश्य न हो, कोई मुकाम न हो, कोई मंजिल न हो, कोई महत्वाकांक्षा न हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। और राजनीति का विज्ञान क्या होता है? इस देश के जो वेद शास्त्र, जहाँ पे वेदों की शुरुआत हुई, या ऐसा देश है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे संस्कृति की शुरुआत हुई, जहाँ पे सभ्यता ने जन्म लिया। तो इस राजनीति, इस पूरे पॉलिटिक्स का साइंस ही इस देश का वेद है। और जिसको एक बार वेदों का ज्ञान हो गया, उसे और भी कुछ शिक्षा देने की या शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा यह स्वराज्य, स्वदेश कैसे चलेगा। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। तिलक जी ने कहा कि आपके पास जो वो सोच है, जो वो आत्मा है, जो वो जुनून है, जो जिगर है, उसे मैं केवल अलर्ट करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ, ताकि वह भाव जो मैं सोच रहा हूँ वह आपकी भावना में जगह बना सके, आपके हृदय को टटोल सके, कुरेद सके, ताकि आपकी भावना भी उसी प्रकार से अडिग और अटल बन जाए जो मैं सोचता हूँ, जिस लहजे से मैं अपने देश के बारे में विचार कर रहा हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। तिलक जी कहते हैं कि मैं ऐसी सोच अगर आपके सामने पर्दा डाल करके बैठी हुई है, आड़े आ रही है, तो मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ और यथार्थ क्या है जीवन का, उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से अनपढ़ गवार की तरह अज्ञानी बने हुए हैं, तो उस अज्ञानी के पर्दे को फाड़ कर फेंक दीजिए। कुचक्री, जहाँ पे लोग कुछ और बोलते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और सोच रखते हैं, तो ऐसे कुचक्र में आप मत पड़िए। और तो और जो स्वार्थी लोगों ने आपके आंखों पर पर्दा डाल दिया है, उस पर्दे से बाहर आकर के निस्वार्थ सेवा की भावना को अपने अंदर आने दीजिए। और तब देखिए कि यह एक ऐसा राज्य, एक ऐसा समाज का विकास होगा। तो अपने आप जहाँ पे राज्य और समाज की वृद्धि होती है, तो देश अपने आप चमक करके ही सांस लेगा। आगे तिलक जी कहते हैं कि अगर राजनीति के विज्ञान में, या हम ये कह सकते हैं कि राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। सही बात है। पहला दैवी मतलब देवता के समान भाव रखने वाले, और दूसरा राक्षसी मतलब कुटिल विचारधारा, स्वार्थी, लोभी, लालची, कपटी, भ्रष्टाचारी, ये सब राक्षसी पक्ष में आते हैं। तो इस राजनीति के दो अंग हैं। कौन कौन से? पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता। अब राजनीति के विज्ञान, हम कहते हैं ना कि विज्ञान जो है यह भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है राजनीति को आगे बढ़ाने में। अगर हम ये सोचें कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही जो भाव रखते हैं या जो हमारी सोच है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सही है, तो यह कतई उचित नहीं है, यह कतई सही नहीं है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में अगर हमने इंसान का जन्म लिया है तो हम सब भी गलतियां कर सकते हैं। अगर हमने
हम एक संत हैं, हम एक साधु महात्मा हैं, तो बात दूसरी जगह यह भी आकर के रुकती है कि आखिर आफ्टर ऑल हम भी इंसान ही तो हैं, और इंसान गलतियों का पुतला भी तो माना जाता है। इसलिए कहा गया कि राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं। तो एक तो वह होता है जो मात्र केवल और केवल सेवा भक्ति के लिए पैदा होता है, और दूसरा केवल अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रॉपर्टी जमाने के लिए, उसका भविष्य निर्वाह कैसे होगा, और यही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, करीब आने वाले 10 पीढ़ियों की रोजी रोटी आराम से चल सके, उनका राजसी ठाठ में कोई कमी ना हो, इतना वह बना कर रख देता है। लोगों का खून चूस करके, चाहे वो मजदूर किसान हो, गरीब हो, लाचार हो, लेकिन उससे केवल अपना दूसरा पक्ष राक्षसी, जिसे हमने कहा कि राजनीति विज्ञान का यह जो दूसरा पक्ष है, इसके आगे उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। आइए चलते हैं, क्यों लोकमान्य तिलक जी ने इस 2 अंगों को यहाँ पर सामने लाने का प्रयास किया है अपने भाषण में। लोकमान्य जी कहते हैं, एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। सही बात है। अगर हम स्वार्थी बन करके सेवा करते हैं और केवल हम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाव हैं, हमारा उद्देश्य है, तो वह ईश्वर की दृष्टि में पाप का अधिकारी होता है, वह पापी होता है। आगे तिलक जी कहते हैं कि कुछ लोगों ने उस बात को बताने का साहस होता है, और कुछ लोगों में इस बात के विरोधी, इस बात का विरोध करने का साहस होता है, जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण ये ऐसे प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि यह जो धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं हैं, यह भिन्न अलग अलग नहीं हैं। धार्मिक उन्होंने, अगर आपको याद होगा, आप हर साल आप इस उत्सव को बड़े ही जोश और बड़े ही उत्साह से, उमंग के साथ आप मनाते हैं गणेशोत्सव। जी हाँ, लोकमान्य तिलक जैसे भारतीय राष्ट्रवादी ये वही शख्स है, वही इंसान है जिसने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि इनका यह मानना था कि जब जन जागृति का कार्यक्रम का आयोजन हम करेंगे तो वहाँ पर एक से भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे, और वहाँ पर हम अपने मन की बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और जहाँ पर लोग मिल करके उत्सव को जब मनाने का, उस उत्सव समारोह में सम्मिलित होने का उन्हें मौका मिलेगा, तो उनके भाव जो है, अपने आप उनकी भावना परिवर्तन होगी और परिवर्तित होगा, और उस भावना को ले करके जब हम चलेंगे एक भाव हो करके, तब निश्चित है कि हमारा राष्ट्र तरक्की के रास्ते पर आपो आप खड़ा
होता हुआ प्रतीत होगा। और यही उद्देश्य था कि जन जागृति का कार्यक्रम सर्वप्रथम बाण गंगाधर तिलक जी ने आयोजित किया, शुरुआत की, आरंभ की, जिसे हम कहते हैं गणेश उत्सव, जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप शब्दार्थ देखिए। जागृत मीन सावधान, अधीक्षक, निरीक्षक, आशुलिपि, संकेत लिपि या शीघ्र लिपि, शॉर्ट हैंड जिसे कहते हैं। परिणति, अंत, पूर्ण वृद्धि, दास्ता, गुलामी, वेद, धार्मिक ग्रंथ, नैतिक, नीति संबंधी, औचित्य, उचित होने की अवस्था, सिद्धांत, उसूल। आइए आगे चलते हैं। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। प्रकृति का मतलब यहाँ पर स्वभाव होता है, आदत। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, तिलक जी अपने भाषण में आगे कहते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपने भाषण को वो कहते हैं कि हमें, अगर हम ये सोचें कि इंग्लैंड भारत की सहायता से, वो भारत की मदद से इंग्लैंड जैसा देश बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, मतलब उसकी रक्षा वो कर तो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली या आंतरिक ढंग से उसकी सहायता कौन कर रहा है बेल्जियम की रक्षा करने के लिए? हमारा भारत देश। तो वहाँ पर तो हमें कोई दोष नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम ये स्वशासन की बात करते हैं, स्वराज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्वभाव के लोग हैं जो इसे दोषी मानते हैं। तो दोषी मानने को क्या, लोग ईश्वर को नहीं छोड़े कभी भी। आप अगर धार्मिक पुस्तकों को लेकर आप पढ़ें, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, तो लोग तो ईश्वर और ईश्वर के द्वारा भेजे गए बंदे, उन बंदों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उनको भी उन्होंने पापी कह दिया। तो हम और आप तो इंसान हैं। तो जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं, जो एकदम निर्गुण धारा के लोग हैं, जिन्हें ईश्वर में कोई भी विश्वास नहीं है, तो वो तो जरूर जो है ईश्वर में कुछ न कुछ दोष उनको दिखाई देगा। लेकिन हम आपको ये सावधान करते हैं कि हमें किसी भी बात की परवाह, चिंता किए बिना अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करते रहना चाहिए। और यह सिलसिला आज मैं भाषण कर रहा हूँ, भाषण में कह रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, तभी शुरू होना चाहिए, तभी शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यह करीब जो है 6000 वर्ष पहले से इसकी शुरुआत हो गई है, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, कि हर समय प्रयास करना और प्रयास करने का जो सिलसिला है, त्यागने का, जो त्याग करने का, जो बलिदान करने का जो ये सिलसिला है, यह लगातार जारी रहा। और तभी आज भी हम स्वतंत्रता दिवस बड़े ही स्वतंत्रता ढंग से मना पाते हैं। और आज भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज उसी प्रकार अपने देश की आन बान शान को बढ़ाते हुए
और उसको बढ़ाते हुए, आन बान शान की रक्षा करते हुए, उसी प्रकार फहराते हुए हम सीना तान कर बोलते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो उसी प्रकार से यह सिलसिला आज नहीं, यह कई हजार वर्षों से पूर्व चलता हुआ, लगातार चलता हुआ चला आ रहा है। तो इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि देशभक्ति की भावना को जागृत कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह नहीं होना चाहिए कि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही अपने राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता भक्ति या देशभक्ति की भावना को दिखाइए और उसके बाद फिर से आज के चलते मास मीडिया के अनुसार और यह जो हम कहते हैं टेलीविज़न, मोबाइल, इसमें 2-4 गीत देशभक्ति के गा दिए तो हमसे उसमें साबित नहीं हो जाता कि हम पक्के देशभक्ति ही हैं। या नेता ने 2-4 जगह खड़े होकर के भाषण दे दिया देश के ऊपर, जिसको कि राष्ट्रगीत भी पूरे ढंग से सस्वर सहित उसे सही उच्चारण के साथ उसका ज्ञान नहीं है, तो वो 2-4 शब्द भाषण दे देते हैं तो हम सोचते हैं इनके जैसा नेता और कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह कलयुग है, हमें यह कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि इस आत्मा को लाइए, इस भावना को अपने अंदर जागृत कीजिए। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है, हमारे देश की भलाई छिपी हुई है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस के ही देन है और उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। बहुत ही अच्छी बात कही है। आज हम अगर आप सभी से पूछें कि बताओ बच्चों, कितने लोग इस क्लास में बैठे हुए या इस इतने बड़े विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आप सब जाते हैं, अलग अलग विद्यालयों में हम आते जाते रहते हैं, और अगर हम एक प्रश्न आपसे पूछें कि कौन इस देश का सच्चा देशभक्त बनना चाहता है या अपने जीवन में कौन देश के लिए कार्य करना चाहता है, तो हमें नहीं लगता कि जहाँ पर 500 की संख्या में विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो वहाँ पर गिनकर 5 की संख्या में भी हाथ ऊपर उठाएंगे या हाथ ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो यह बहुत ही गलत है। आज की युवा पीढ़ी को यह जान लेना चाहिए कि उस समय भी लोग युवा ही थे, जवान ही थे, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, जान की परवाह न करते हुए सब कुछ बलिदान कर दिया। तो लोकमान्य तिलक जी कहते हैं कि यह ऐसा श्री रामचंद्र युग है जहाँ पर रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने इस स्वराज्य जो कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस उद्देश्य को, इस भावना को कभी भी मरने नहीं देंगे। चाहे इस कार्य को सफल बनाने के लिए हमें मरुभूमि दिन रात हमें कालावास में ही क्यों न रहना पड़े, और चाहे हमें कितनी ही तकलीफ़ें क्यों न उठानी पड़े, अंत में अपने जान की बाजी ही लगा न क्यों देनी पड़े, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इस कार्य को पूरा करके ही दम लेंगे, यह हमारा कृत संकल्प है, प्रण है। श्री रामचंद्र ने ऐसा ही किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं,
मैं यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ तो यह उद्देश्य से नहीं कि मेरे हटने के बाद या मेरे अंत स्वर में आप तालियां बजा करके मेरा सम्मान करें, इसका मैं लालायित नहीं हूँ, बल्कि उस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। तो आइए हम सब भी ऐसा कुछ कार्य करें कि पूरे दुनिया में हर एक देश को यह मानना पड़ जाए कि बिना भारत के सहयोग के हम एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं, और यही मेरा दृढ़ संकल्प है और यही भारतवासी एक भारतीय नागरिक की पहचान है। ऐसा कह करके लोकमान्य तिलक जी ने अपने भाषण का अंत किया। आइए देखते हैं। शब्दार्थ दर्शन का मतलब ज्ञान, बोध, कृत संकल्प जिसने पक्का संकल्प किया हो, मरुभूमि बंजर भूमि, संवैधानिक संविधान के अनुसार, विधि सम्मत शास्त्र सम्मत कानूनन, सहयोग सहायता, धारणा व्यक्तिगत विश्वास, रणभूमि युद्ध का मैदान। हम ऐसे देश पर ऐसे भूमि की पैदावार करें जो मात्र सोने की चिड़िया कहना ही नहीं, यह था भी, है भी और रहेगा भी। आइए पेज नंबर 43 पे आप देखेंगे शब्द वाटिका। जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं उसे अपने नोटबुक में लिखते हुए शुद्ध और स्वच्छ सुंदर हैंड राइटिंग में याद कर डालेंगे आप। शब्द वाटिका के साथ स्वाध्याय प्रश्नों को पढ़ते हुए पाठ को विधिवत पूर्वक पढ़ने के बाद आप उत्तर लिखेंगे। गृह कार्य देखिए। प्रश्न नंबर 1, विलोम शब्द लिखिए। आत्मा, भिगोना, पाप और उचित, इसका आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तालियां और आदेश। प्रश्न नंबर 3, जीवन में शिक्षा का होना आवश्यक है। अपने विचार लिखिए। आप सभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो क्या केवल आपका उद्देश्य यह है कि मैं एक पढ़ा लिखा माना जाऊं, या फिर आपको इस शिक्षा का उपयोग करके, इसका सदुपयोग करके ऐसे कामयाबी की ऊंची बुलंदियों को छू लेना है जहां पर सूर्य तो जलने वाला एक ही होता है लेकिन प्रकाश पूरी दुनिया में पनपता है। तो उसी प्रकार से आपको सूरज बनना है कि जहां पर पूरी दुनिया में आपका नाम हो, लोग आपका नाम इज्जत आदरणीय ढंग से सम्मान पूर्वक ले सकें। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।